नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपकी आवाज़ से आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे लेखपाल अनुपूरक परिणाम के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आयोग से, राजस्व परिषद से आयोग के लिए जो हमारी फाइल पहुंची है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई भी सूचना या कोई भी डेलीगेशन को कुछ भी नहीं बताया है कि क्या चल रहा है। बस सूत्रों से पता चल रहा है कि पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसके भरोसे हम नहीं बैठ सकते। तो आइए अब अगली रणनीति क्या है उस पर चर्चा करते हैं। अगली रणनीति जो कि सभी चैनल, सभी स्टूडेंट्स और जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, उसमें सभी ने एक तारीख निश्चित की है और वो है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को यानी कि 26 दिसंबर को सभी को लखनऊ पहुंचना है और हमारी अब एक ही पुकार है सभी की कि हम लोगों को लेखपाल अनुपूरक परिणाम लेकर वहां से आना है। अगर आज सब लोग आयोग के सामने ठंडा पड़ जाते हैं, कहने का मतलब है कि भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आयोग हो सकता है अपनी मनमानी करे, और मनमानी में उसके पास समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि समय का वो फायदा उठा सकता है। क्योंकि एक साल हो जाएगी आपकी 31 दिसंबर को एक साल हो जाएगी। उसके बाद अनुपूर्ण परिणाम आने का मतलब है बहुत ही शेर के मुंह से, शेर के जबड़े से हड्डी निकालना, मांस निकालना, ये वाला काम हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सभी को, आप लोग जितने आ सकते हैं, जितने पहुंच सकते हैं, सभी के सभी लोग पहुंचे। मुझे पता है कुछ लोगों का CGL मेंस लगा हुआ है, कुछ लोगों का आपका हाईकोर्ट ग्रुप C का पेपर लगा हुआ है, मतलब अलग विभिन्न तरीके की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके हक में है। अनुपूरक परिणाम आपका हक है, क्योंकि एकल संवर्गीय भर्ती में अनुपूरक परिणाम जारी करने का नियम है, तो इस नियम को झुटला नहीं सकते। और जितनी मेहनत की है लोगों ने, जितनी मेहनत की है कि हर विधायक से लिखवा के, पहले जब राजस्व परिषद के पास गए, क्योंकि आयोग ने बोल दिया कि जब राजस्व परिषद के पास गए तो शासन से लेटर लेके आओ, और शासन से जब सब कुछ लेटर आ गया राजस्व परिषद के पास और राजस्व परिषद ने वो फाइल आयोग को दे दी, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सिर्फ आयोग को जितनी भी वैकेंसी जिस श्रेणी में खाली हैं उनके उससे आगे के रोल नंबर उठाने हैं कि यहाँ तक की कट ऑफ दोबारा से लगानी है। इस कार्य में इतना विलंब हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम जिस पॉजिटिव करते हुए बैठे हैं और वो लोग कुछ और ही नया निकाल दें। तो आप सबकी भलाई के लिए, आप सबके अच्छे भविष्य के लिए, आप सभी के परिवार के लिए ये कहना बहुत जरूरी हो गया है कि 26 दिसंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ पहुंचे, आयोग के सामने, वहां पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें और उनसे जवाब लें कि आखिर क्या है। क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो आपको कहां से पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है दोस्तों, ये सभी के परिवार के लिए, खुद के, और मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो किसी भी नौकरी की, UPSSC की, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को आना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप लोगों ने मेहनत करके कर लिया तो हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसा कि आप देखते हैं केंद्र सरकार से लेके सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आती है, और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट से कितना फायदा है ये सरकार को ये भी बताना है आप सभी ने कि वेटिंग लिस्ट का फायदा, एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कितना खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ये देखो, और कैंडिडेट का कितना खर्चा होता है, कैंडिडेट कितना परेशान होता है, शासन प्रशासन को कितनी तकल्लुफ उठानी पड़ती है। उन सब से बचने के लिए अब अगर यही 1921 नई भर्ती निकालते हो तो 1921 के लिए फिर से आवेदन कराओ, फिर से एग्जाम कराओ, फिर से लिस्ट निकालो, DV कराओ, कितना बड़ा बर्डन आएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं कराना है, जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी DV करा चुके हैं। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अनुपूरक परिणाम किसी भी भर्ती के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, ना कि कैंडिडेट के लिए। ये उसके लिए भी है, विभाग के लिए भी जरूरी है, आयोग के लिए भी जरूरी है और शासन के लिए भी जरूरी है। ये सभी को सहूलियत मिलेगा, क्योंकि एक भर्ती जब आयोग ने 8085 पे भर्ती निकली तो 8085 ने अभी तक ज्वाइन कहाँ किया।
जब तक 8085 अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर लेते तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने भर्ती पूर्ण कर दी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमने 8085 लेखपालों को नियुक्ति दी, लेकिन वो लेखपालों को नियुक्ति कागजों में है, अभी तक वो ग्राउंड पे कहाँ है 8085। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना भी जरूरी है कि जो आपने कहा है आप उस अपने वाक्यों को पूर्ण करें, जिससे कि सभी का भला हो और प्रदेश में सरकार हो या विभाग हो सुचारू रूप से चल सकें। ये बात सरकार भी जानती है कि आप लोग देख रहे हैं एक एक लेखपाल के पास कितना वर्डन है, काम कितना है, लेकिन वर्डन लेखपालों के पास कहाँ है। अगर लेखपाल के पास समय ही नहीं है, उसको ज्यादा वर्क दे दोगे तो उससे परेशान आम जनता हो रही है। उस आम जनता को भी इस समय सपोर्ट में लाना जरूरी है। आप अपने भाई बंधु दोस्त जितने भी आ सकते हैं इस चीज का आवाज उठाएं और अनुपूरक परिणाम को निकलवाने के लिए कोशिश जारी रखें। याद रखें 26 दिसंबर आपके लिए अंतिम मौका है। ये मौका अगर चूक गया तो आप फिर अपने आप को पूरी जिंदगी भर ये कहते रहेंगे काश उस समय थोड़ा सा अफोर्ड कर लेते, काश थोड़ा सा अफोर्ड कर लेते। उस काश से बचने के लिए आप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी पे, 26 दिसंबर को आप सभी मिलकर शांतिपूर्ण धरने का प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को आयोग और माननीय श्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का मौका देंगे। और ये जरूरी है, यह कोई किसी के ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं आएगी, ये किसी का हक नहीं ले रहे, आप लोगों के लिए आगे का रास्ता खोल रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा अंतिम बार कि ये 26 दिसंबर का अंतिम मौका है, इसे अपने हाथ से ना जाने दें। जय हिंद, जय भारत। अगेन 26 दिसंबर आप सबके भविष्य की एक महत्वपूर्ण तारीख है। ये तारीख इतिहास में लिखी जाएगी आप सभी के नाम के अक्षरों के साथ। आप कभी बैठे होंगे तो ये सोचेंगे कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी थी और ये एक ऐतिहासिक दिन बनेगा। 26 दिसंबर 2024 एक ऐतिहासिक दिन बनेगा। इस ऐतिहासिक दिन को बनाने के लिए आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।